नमस्कार साथियों। कल संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के आह्वान पर और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर तमाम कर्मचारियों की केंद्रीय फेडरेशंस के आह्वान पर हड़ताल और भारत बंद की कार्रवाई होने जा रही है। पूरे भारत के अंदर इसकी जोरों पे तैयारियां चल रही थी। तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा के अंदर भी तमाम कर्मचारी, तमाम मजदूर और किसान कल हड़ताल पे रहेंगे और भारत बंद और ग्रामीण बंद रहेगा। इसके लिए मैं तमाम कर्मचारियों से, तमाम मजदूरों से और तमाम किसानों से ये अपील करती हूँ कि कल की जो विरोध कार्रवाइयाँ हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें। हम जानते हैं कि लंबे समय से जो हमारी मांग और मुद्दे हैं वो लंबित पड़े हैं। उन पे सरकार बातचीत करने की बजाय जो कॉरपोरेट्स के पक्ष में नीतियां बना रहे हैं और खुले तौर पे एक दमन का रास्ता अपनाते हुए तमाम मेहनतकश मजदूरों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं और आंदोलनरत मजदूरों पे, किसानों पे भी दमन की कार्रवाइयां जारी हैं। इसी कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा भी जब आंदोलन कर रहा था किसानों के, तभी भी दमन की कार्रवाइयां थी। और अब पंजाब के जो किसान दिल्ली जाना चाहते थे, अपनी जो लंबित मांगे हैं उनको लेके पंजाब के बॉर्डर्स पे उनको रोका गया है। उन पे जबरदस्त दमन की कार्रवाइयां की गई हैं। हम CITU की तरफ से किसानों पे की जा रही इन दमन की कार्रवाइयों का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए और उनके जो मसले हैं, मांग मुद्दे हैं, उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाए। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तब सरकार ने वायदा किया था कि कमेटी बना के वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कानून है वो भी बनाएगी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से भी लागू करेंगी। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी ये काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए थे उनके भी जो दोषी हैं उनको आज तक सजा नहीं दी गई है। ये किसान आंदोलन के लंबित मुद्दे हैं जिनका सकारात्मक और तुरंत समाधान सरकार को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। इन तमाम मसलों पे और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पे बेतहाशा महंगाई पे रोक लगाई जानी चाहिए। इन तमाम मसले और मुद्दों पे निजीकरण के खिलाफ और कर्मचारियों को पक्का करने की मांगों को लेकर ये पूरे भारत के अंदर कल विरोध कार्रवाइयाँ होंगी और इसकी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ज़बरदस्त विरोध कार्रवाइयाँ कल देखने को मिलेंगी और ये कड़ी जो है आंदोलन की, इसके आगे भी जारी रह सकता है आंदोलन। और यदि किसान आंदोलन पे या किसानों पे सरकार ने दमनात्मक जो अपना रवैया है वो बंद नहीं किया तो हमारा आंदोलन आने वाले समय में उसका भी जवाब देगा। साथियों, हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और उसमें जो मिहनत कश आवाम है आए दिन बहुत पीड़ाओं का शिकार है। रोटी का, रोजी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पब्लिक सेक्टर का और तमाम कृषि बाड़ी का मसले जनता के सामने मुंह बाहे खड़े हैं। परंतु भारत सरकार और हमारी राज्य की सरकार उनका समाधान करने की बजाय जिस प्रकार की दमन की, तानाशाही का रुख अपना रही है वो बहुत ही निंदनीय है। हम कहना चाहते हैं कि आज जो किसान लंबित मुद्दों को लेकर अपना मार्च दिल्ली में करना चाहते हैं, दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को हड़ताल का और ग्रामीण बंद का आह्वान किया। और ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश का किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन और जनता के अलग अलग हिस्से, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे नौजवान हैं, वो तमाम हिस्से मिलकर इस लड़ाई में एक बड़ी अंगड़ाई लेने जा रहे हैं। और उसके अंदर हम सभी से अपील करते हैं कि वो कल 16 फरवरी को सड़कों पर उतरकर सरकार की तमाम दमनकारी नीतियों का, जनविरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब दें। और ये समय ऐसा आ रहा जब 2024 चुनाव के माहौल में होगा। हम ये कहना चाहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन तो ख़त्म हो चुका है, बजट भी जा चुका है। आम जनता की ज़रूरत के अंदर तो बजट में लगातार कटौती की, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे वो दूसरे मसले हों, उन सब पे सरकार का रुख देश के बुनियादी जो क्षेत्र हैं, बैंक, बीमा, टेलीकॉम, रेलवे, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का बिल जो ये लेके आए हैं, ये सब के खिलाफ एक आज वक्त आ रहा है हमला बोलने का और इसका सबक सिखाने का इस सरकार को। और जो भी पीड़ाएं हमने सही है पिछले 9-10 साल में,
उनका जवाब देने का। सरकार कह रही थी जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई को घटाएंगे, लेकिन आज वास्तविकता बिल्कुल उसके उल्ट है। एक तरफ जो भारत रत्न हैं वो बांटे जा रहे हैं वोटों के लालच में, और दूसरी तरफ जो चेचोई चरण सिंह हमारे देश के बहुत ही सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे, उनका कद तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसके नाम पर जो रिझाने की बात है, उनके किए हुए काम उनके मुद्दों को लागू नहीं कर रहे। दूसरी तरफ स्वामीनाथन आयोग देश में गठित किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन आज हमारे बीच में नहीं, उनको लिए भी भारत रत्न की बात उन्होंने की है, लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्टें दी थी वो लागू नहीं कर रहे। तो ऐसी घड़ी में देश के तमाम किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब मिलकर के इस दमनकारी रवैये का, आज देखिए खुद सरकार अपने रास्ते रोक रही है, वहाँ दीवारें खड़ी की जा रही हैं, वहाँ किले गाड़ी जा रही हैं, नहरों के रास्ते तोड़े जा रहे हैं, पुल तोड़े जा रहे हैं, और ड्रोन से हमले, मतलब आंसू गैस के गोले और किसानों के ऊपर प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही हैं। इस दमन से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अच्छी बात है किसान मोर्चा ने पहल की है कि सब किसान मिलकर के कल देश के अंदर भारत बंद और ग्रामीण बंद और औद्योगिक हड़ताल, सेक्टर वाइज हड़ताल होने जा रही है। हमारी CITU की सभी जनता के हिस्सों से अपील है, जात, धर्म, गोत, नात से ऊपर उठ करके अपनी जो जन लामबंदी है उसको मजबूत करते हुए आने वाले, अगर ये सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती तो निश्चित तौर पर हमें 2024 में मोदी हटाओ देश बचाओ, खट्टर हटाओ प्रदेश बचाओ के नारे के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा।